नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं मिड विकेट। राजकोट में तीसरे टेस्ट मैच के कल तीसरे दिन इंडिया ने पूरी तरह से इंग्लैंड को, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल जमीन पे ला दिया पूरी तरह से। जो ये टेस्ट मैच है इंडिया के कब्जे में है, अनलेस की कुछ बहुत ही कुछ अनहोनी हो जाए तभी कुछ ऐसा हो सकता है कि इंडिया ये मैच ना जीते, वरना पूरी संभावना इस बात की है कि ये मैच इंडिया जीतने वाली है। इंडिया को 322 रन की लीड हासिल है और अभी भी वो बैटिंग कर रही है। आज 14 दिन है, कल 5वां दिन है, अभी 2 दिन बाकी हैं। ये दूसरी पारी चल रही है इंडिया की, इसके बाद इंग्लैंड को खेलना है। तो अगर हम बात करें कि एक टाइम जो कल ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड अच्छी स्थिति में है और ख़ासकर डकेट जो है जिस तरह से वो खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत अच्छा एक लंबी पारी खेलेंगे। और जिस तरह से उन्होंने इंडियन बॉलर्स को खेला और उनके साथ खेला क्या उन्होंने एक तरह से खिलवाड़ किया, मन चाहे शॉट लगाए, जब मर्जी चाहे चौके लगाए, छक्के लगाए, लेकिन आज वो 153 रन बना के आउट हो गए। और आज के जो हीरो रहे हैं जिन्होंने पूरी इंग्लैंड की पारी को जो जिसको कहते हैं ना आपने कि धराशायी कर दिया, वो रहे आपके सिराज मोहम्मद। उन्होंने 4 विकेट लिए। इसके पहले वो बड़े, अगर आप पिछले उसमें जाएं, पिछले टेस्ट में जाएं या पहली पारी की तरफ जाएं तो उनकी बहुत पिटाई हुई थी, लेकिन इस बार उन्होंने कमबैक बड़ा अच्छा किया और इस तरह से उन्होंने 4 विकेट लिया और इंग्लैंड की पारी 319 रन पर सिमट के रह गई। डकेट के अलावा जो कप्तान हैं बेन स्टोक्स, उन्होंने 41 रन बनाए। और कुल मिलाकर हुआ ये कि उसके बाद एक आध को छोड़कर और कोई नहीं खेल पाए। लेकिन यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताना चाहूँगा, जिसका बड़ा समझ में नहीं आता कि इतना एक्सपीरियंस खिलाड़ी, इतने रन जिन्होंने बनाए हैं, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन जो रूट जिस तरह से आउट हुए हैं, वो वाकई बहुत ही, जिसको आप कह सकते हैं कि बड़ा इर्रेस्पॉन्सिबल किस्म का शॉट। आपके सामने जसप्रीत बुमराह है और आप उसको रिवर्स स्वीप कर रहे हैं और स्लिप पे आप कैच दे रहे हैं, ये मानते हुए भी कि आपको वहां पर ठहरना जरूरी है। आपके सामने डकेट खड़े हुए हैं, आप आराम से उनको, जो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट होते हैं खासकर टेस्ट मैच में, वनडे T20 में तो चलता है, आप इम्प्रोवाइज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ आपको खड़े होना है। और खासकर तब जब अभी तक इस पूरी सीरीज में जो रूट एज अ बैट्समैन नहीं चल पाए और सिर्फ 18 रन बना के वो आउट हो गए। उसके बाद बेयरस्टो आए, वो भी बिना कुछ किए चलेगा। इस तरह से आप देखें तो जो इंग्लैंड की पारी थी 319 रन पर सिमट के रह गई और इस तरह से इंडिया को 322 रन की लीड मिल गई। जब इंडिया ने दूसरी पारी की शुरुआत की, कप्तान रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद जो आपके जायसवाल, यशस्वी जायसवाल, वो फिर से रंग में दिखे और उन्होंने जो ताबड़तोड़ 104 रन बनाए, वो काबिल तारीफ थी। उन्होंने शुरुआत धीमे की, थोड़ा डिफेंसिव से नजर आए, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने हाथ खोले तो उन्होंने फिर उन चौके छक्के की बरसात लगा दी। उन्होंने 9 चौके मारे और 5 छक्के मारे और 104 पर थे वो। तभी उनकी पीठ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ और उनको फील्ड के बाहर जाना पड़ा। उसके बाद गिल की बात करें तो गिल भी बड़ा उनका, कभी चल रहे हैं कभी नहीं चल रहे हैं, सेंचुरी मारी लेकिन इस बार वो 65 रन बना के नॉट आउट है। तो इस तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से इंडिया का जो इस मैच पर अपर हैंड है,
पूरी तरह से अपर हैंड है। और आपको बता दें कि इस मैच में इंडिया सिर्फ 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही है, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन के घर में कुछ ऐसी हेल्थ जिसको कहते हैं कि इमरजेंसी ऐसी आ गई, किसी की तबीयत खराब है और अचानक उन्हें मैच को बीच में ही छोड़ के जाना पड़ा है। अब ये पता नहीं है कि वो अगले 2 टेस्ट में खेलेंगे कि नहीं, क्योंकि टेस्ट सीरीज 5 मैचों की ये तीसरा मैच है। तो ऐसे में इंडिया के पास लिमिटेशंस भी हैं। तो आप फिलहाल इस मैच में जो तीसरा मैच है, इसमें आपके पास सिर्फ 4 बॉलर रह जाते हैं। फास्ट बॉलिंग में आप देखें तो बुमराह और सिराज हैं, और स्पिन में आप कुलदीप यादव हैं और जडेजा हैं। कुलदीप यादव ने भी आज बहुत अच्छी बॉलिंग की और भूमिका निभाई कि उनका जो अश्विन जो हैं, जो उनकी कमी है, उनको पूरा करने की उन्होंने कोशिश की। तो कुल मिला के सीन ये है कि 322 रन की लीड मिल चुकी है, और देखना यह है कि आज इंडिया इंग्लैंड के सामने कितने रन का टारगेट रखती है। हो सकता है जो कि वो इंडिया टी तक खेले, और क्योंकि अभी उसके सिर्फ 2 बैट्समैन आउट हुए हैं, सिर्फ 2 बैट्समैन आउट हुए हैं, और आगे अभी 8 बैट्समैन और हैं। तो बाकी बैट्समैन भी खुल के खेलेंगे। कोशिश ये होगी कि 450 या 500 रन बना के टी तक फिर इंग्लैंड को बुलाने को बुलाएं और उनको सामने एक बड़ा टारगेट रखें। और जैसे हमने देखा कि पिच बहुत टर्न ले रही है, अनइवन सी भी हो गई है, वो कहीं कोई बात नीचे रहती है, कोई उठी आती है। तो ऐसे में ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि इंग्लैंड इस सिचुएशन से कैसे उभर पाएगी। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, हम लगातार इस स्कोर को अपडेट करते रहते हैं। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।